अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कंप्लीट किया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हम देखेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं और देन हम किस तरह से जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन केमिस्ट डी.टे. डे इन 1900 और एम.एस. स्वेट ने जो कि एक बॉटनिस्ट था उसने जो है वह 1906 में जो था वो यूज़ किया था एड्जॉर्प्शन कॉलम को या कॉलम क्रोमेटोग्राफी को फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पिगमेंट प्लांट पिगमेंट्स की। ठीक है, तो 1900 में जो था वो एम.एस. डी.टी. डे ने जो था वो 1900 में और एम.एस. स्वेट ने जो था वो प्लांट पिगमेंट्स की स्टडीज़ के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया था। बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरह से सेपरेशन होती है। अगर हम जनरल प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का देखें तो हम कहते हैं कि बेसिकली जो सेपरेशन हो रही होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की वो डिपेंड करती है कि उनकी इंटरेक्शन पे बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हम कह सकते हैं कि सेपरेशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल या क्राइटेरिया ऑफ सेपरेशन जो है वो यही होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर दिस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स भी हमारे पास सैंपल होते हैं और लिक्विड सैंपल्स भी होते हैं, तो उनकी सेपरेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। दिस इज सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज अ लिक्विड। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, दिस इज अ सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी in which stationary phase is solid and mobile phase is liquid। ठीक है, और बेसिकली इसको जो है वो हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये काम करती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन होता है वो बेस करता है एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म पे, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा कोई भी सैंपल या कंपोनेंट जो है वो जो भी हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है। देन हम अपना मोबाइल फेज रन करते हैं उस कॉलम के अंदर से, और जो हमारे पास सेपरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, उनकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है, उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। तो हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस तरह से जो है वो काम करती है, क्योंकि प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है तो एड्जॉर्प्शन की बेस पे मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन द मोबाइल फेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलम। Components move depending upon their relative affinities। ठीक है, mixture of components अपने कॉलम के अंदर जो है वो हम अपने सैंपल के मिक्सचर को जो है मोबाइल फेज के साथ मिक्स करके अपने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि स्टेशनरी फेज से पैक है। कंपोनेंट्स जो है वो मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर अफिनिटीज। कंपोनेंट्स मूव्स डिपेंडिंग अपॉन देयर affinities and
गेट सेपरेटेड। ठीक है, क्या करते हैं, अपनी अपनी एफिनिटीज़ की बेसिस पे कॉलम से जो है वो ट्रैवल करते हैं और उसकी बेसिस पे जो है वो क्या होती है, उनकी सेपरेशन होती है। एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, द एड्जॉर्बेंट इज पैक्ड इन अ ग्लास कॉलम एंड अ सॉल्वेंट द मोबाइल फेज दैट मूव स्लोली थ्रू द पैक्ड कॉलम। A solvent used as a mobile phase is called an eluent। क्रोमेटोग्राफी की जब हमने स्टार्ट में कुछ टर्म्स देखी थी तो उसमें मैंने आपको eluent बताया था। मैंने कहा था कि जो हम मोबाइल फेज अपने सैंपल को ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, eluent कहलाता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है अगर मैं आपको ड्रॉ करवा के जो है वो समझा सकूँ तो क्या है, हमारे पास क्या होता है, कॉलम है हमारा एक, ठीक है, अगर जिसकी मैं शेप ऑलमोस्ट हमारे पास जो ब्यूरेट होती है हम कहते हैं कि उसी से मिलता जुलता जो है वो हमारा कॉलम होता है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा कॉलम है जिसको हमने कॉक से बंद किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जितना भी आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसका मतलब ये क्या है कि हमारा कॉलम है जिसको हमने क्या किया हुआ है, पैक किया हुआ है। पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास स्टेशनरी फेजेस हैं, डिफरेंट एड्जॉर्बेंट हैं, उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने कॉलम को पैक कर देते हैं। अब हमारा कॉलम जितना भी वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है इट्स मीन ये क्या है कि हमारा जो है वो कॉलम पैक हुआ हुआ है विद द स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हम अपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते थे कि हम कहते थे हमने सोल्यूशन का मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर किया। ठीक है, अब इस ये जो मिक्सचर है हमारा, इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास कौन कौन से हैं, ए है, बी और जो सी, जो हमारे पास थर्ड कलर का हमारे पास जो है वो हमारा सी कंपोनेंट जो है वो ऐड हमने किया हुआ है। और जो है ये है हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास एक मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है जिसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि ए बी सी है। ठीक है, ये मिक्सचर है या फिर ये इन अदर वर्ड्स ये आपका सैंपल है जिसमें से आप अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर जो है वो मैंने जितना भी आपको वाइट पोर्शन है ये सारा हमने जो है वो क्या किया हुआ है, इस पॉइंट तक हमने पैक कर दिया है विद द स्टेशनरी फेज जो है वो हमने इसके अंदर पैक किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा पास मिक्सचर है, सैंपल सोल्यूशन है, उसको मैंने क्या किया है, अपने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि पैक है स्टेशनरी फेज से। ठीक है, अब मैंने जो है वो अपना मिक्सचर यहाँ पे जो भी सैंपल है वो मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवा देना है अपने स्टेशनरी फेज के अंदर। ठीक है, हमारा स्टेशनरी फेज जो है वो पूरे कॉलम के अंदर पैक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपना क्या किया, अपना सोल्यूशन का जो है वो सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया विद मोबाइल फेज। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो मेरा मिक्सचर है, जो मेरा सैंपल है जिसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी कंपोनेंट, अब इसने क्या करना है, कॉलम के अंदर ट्रेवल करना है थ्रू द स्टेशनरी फेज डाउनवर्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा जैसे जैसे हम मोबाइल फेज ट्रैवल करते हैं। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तीनों कॉलम के अंदर से ट्रैवल करेंगे और सेपरेट होंगे और इनकी जो सेपरेशन होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी इनकी अफिनिटीज़ पे। अफिनिटीज़ किसके साथ, कि इनकी मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है या फिर इनकी जो है वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर मोबाइल। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारा जो है वो ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट जो है वो सबसे आगे आ जाता है ट्रैवल करके। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, बी कंपोनेंट है। इट्स मीन कि जो हमारा बी कंपोनेंट था वो बहुत फास्टली ट्रैवल किया और इसका मतलब क्या था कि उसकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे मोबाइल फेज के साथ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट पे क्या हमारे पास क्या हो जाता है, सी कंपोनेंट है और जो सबसे फर्स्ट पे आया है वो हमारा क्या हो सकता है कि ए कंपोनेंट जो कि हमारे पास रेड कलर में था वो हमारे पास क्या है, स्लोली ट्रैवल किया उसने और वो हमारे पास क्या है, पीछे। अब ये देखिए क्या होता है कि जब कॉलम के अंदर से थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के हेल्प से जो है वो स्टेशनरी फेज के अंदर से जब वो ट्रैवल करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दे गेट सेपरेटेड, के सेपरेट हो जाते हैं। कि डिपेंड करता है कि सेपरेशन किस बेस पे हो रही है, उनकी अफिनिटीज़ की बेस पे, कि उनकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर उनकी इंटरेक्शन जो है वो हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। अब देखिए हमने क्या किया था, मिक्सचर ऐड किया था
मिक्सचर ऐड किया था जिसके अंदर हमारे पास ये सैंपल ऐड किया था जिसके अंदर हमारे पास A+B+C थे, लेकिन कॉलम से जब वो ट्रेवल किए हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुए कि तीनों के तीनों बैंड जो है वो सेपरेट हो गए। और अब हम इनको क्या करते हैं कि सेपरेट कॉलम्स के अंदर सेपरेट जो है वो बीकर्स के अंदर हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले हमारे पास B आएगा, इस फ्रैक्शन को हमने कलेक्ट करके साइड पे कर लेना है, हमारे पास B आ गया। देन हमारे पास C आएगा तो हमने C फ्रैक्शन हमारे पास कलेक्ट हो गई, और देन हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, और हमने ए सेपरेट जो भी फ्रैक्शन हमारे पास आती है हमने वो कलेक्ट करनी। इस तरह से क्या होता है कि बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिफरेंट कंपोजिशन होती है, मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जो सेपरेशन होती है वो किस चीज़ पे बेस करती है, सेपरेशन बेस करती है कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं उनकी इंटरेक्शन हमारे स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है या फिर हमारे मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है, उसकी बेस पर ये टैबल करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यही बेसिक जो है वो इसका प्रिंसिपल है, या फिर यही हम कहते हैं कि किस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है। बेसिकली ये इस तरह से जो है हम परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल जो है वो एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ होते हैं, किस तरह के एड्जॉर्बेंट हम यूज़ करते हैं, कौन सा जो है वो हमारा सोल्यूशन होता है। फर्स्ट वन जो हम देखते हैं वो हम देखेंगे एड्जॉर्बेंट, कि कौन से टाइप के हम एड्जॉर्बेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। एड्जॉर्बेंट्स या फिर जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी फेज। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो एड्जॉर्बेंट्स यूज होते हैं स्टेशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वो है सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशिया और स्टार्च। ठीक है, और स्टार्च, ये एग्जांपल्स हैं एड्जॉर्बेंट्स की जो हम यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एल्यूमिना इज जनरली सूटेबल फॉर क्रोमेटोग्राफी ऑफ लेस पोलर कंपाउंड। अगर हमारे पास लेस पोलर कंपाउंड है तो उनके लिए हम एल्यूमिना यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो पोलर फंक्शनल ग्रुप्स के साथ हमारे पास कंपाउंड है तो उसके लिए हम सिलिका जेल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो एड्जॉर्बेंट होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर उसके लिए भी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है कि किस टाइप का हमारा जो है वो एड्जॉर्बेंट होना चाहिए। पार्टिकल शुड बी स्फीरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज। ठीक है, जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो स्फीरिकल शेप में एंड यूनिफॉर्म साइज के जो है वो हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि साइज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हमारे जो कॉलम के अंदर हमने अपना स्टेशनरी फेज जो हम पैक करते हैं, जो कि हमारा स्टेशनरी फेज होता है, वो प्रॉपर्ली अगर पैक नहीं होगा, स्पेसेस होंगी तो वो हमारी क्या करती है, सेपरेशन को इफेक्ट करती है। दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, जो भी हमारा एड्जॉर्बेंट है वो रिएक्ट ना करें। दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, कि हमारे चाहे वो मोबाइल फेज है या फिर जो हमारे कंपोनेंट सेपरेट होने उनके साथ केमिकली रिएक्ट ना करें। अगर वो रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगी। इट शुड बी यूजफुल फॉर सेपरेटिंग फॉर वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट कर सके। इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल और अनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इजीली अवेलेबल एंड अनएक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव ना हो और इजीली अवेलेबल हो। द पार्टिकल साइज फॉर द कमर्शियली अवेलेबल ग्रेड इज इन द रेंज ऑफ 50 to 200 माइक्रोन। जो यूनिफॉर्म साइज या जो पार्टिकल का साइज होता है वो 50 to 200 माइक्रोमीटर के पार्टिकल साइज के हमारे पास जो है वो एड्जॉर्बेंट्स कमर्शियली जो है वो यूज़ होते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज की सिलेक्शन जो आप करते हैं वो किस किस बेस पे करते हैं। सक्सेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग: रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि आपका जो स्टेशनरी फेज है उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो, मतलब जो आपका एड्जॉर्बेंट है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड, कितने आप कंपोनेंट सेपरेट कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स आपका मिक्सचर है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्टेशनरी फेज अपना एड्जॉर्बेंट सेलेक्ट करते हैं। कॉलम की हमने जो है वो कितनी लेंथ रखनी है, क्योंकि हम कहते हैं जितना हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है उतनी ज़्यादा हम लंबे कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक है, अफिनिटी डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्बेंट यूज़ के आपने क्वांटिटी कितनी एड्जॉर्बेंट की पैक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोबाइल फेज। ठीक है, जो भी हमारा या फिर सॉल्वेंट भी हम जिसको कहते हैं कि उसकी हमने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
मोबाइल फेस का हम ऑलरेडी पिछली दोनों जो टेक्निक्स हैं हम उनमें पढ़ चुके हैं कि मोबाइल फेस की सिलेक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन से टाइप का सैंपल मौजूद है। They act as solvent, developer and eluent. The function of a mobile phase, a developing agent, to introduce the mixture into the column, to remove the component out of the column. इसका काम क्या होता है, हमारे जो सैंपल होता है इसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसको जो ट्रैवल करवाना, देन उनको इल्यूट करवाना, ठीक है। मोबाइल फेस की सिलेक्शन का क्या होता है, द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द सॉलिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर, द सॉल्वेंट शुड आल्सो हैव द सफिशिएंट, अच्छा, डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस बेस्ड ऑन द सैंपल के बेस पे हम अपना मोबाइल फेस सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट मोबाइल फेस यूज इन डिफरेंट, हाउ पोलैरिटी हैज सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली मोबाइल फेस जो हम सिलेक्शन करते हैं वो अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली कि हमारा सैंपल पोलर है, नॉन पोलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली कि किस पोलैरिटी का हमने मोबाइल फेस यूज़ करना है ताकि हमारे पास सारे कंपोनेंट जो हैं वो सेपरेट हो सके, या हम ये कह सकें कि हमारा सेपरेशन टाइम जो है वो ज़्यादा ना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सैंपल का जो मोबाइल फेस है वो सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल फेस अवेलेबल हैं, लाइक डिपेंड इंक्रीजिंग order of polarity, पेट्रोलियम ईथर, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन है, ईथर है, एसीटोन है, बेंजीन, टॉल्यूइन, ईस्टर्स वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस, ठीक है। इट कैन बी यूज इन आइदर प्योर फॉर्म और एज अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हम मोबाइल फेस यूज़ करते हैं वो या तो हम सेपरेटली कोई एक सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेस यूज़ कर लेते हैं, लाइक अगर मैंने सिर्फ वाटर को मैं एज अ मोबाइल फेस यूज़ करें, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमने क्या कहा कि सैंपल्स जो हमारे पास होते हैं उनकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली हमारा जो एब्जॉर्बेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं अपना मोबाइल फेस सेलेक्ट करते हैं। तो समटाइम हम क्या करते हैं पोलैरिटी को एडजस्ट करने के लिए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स भी प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई जो है मॉडरेट पोलैरिटी का सॉल्वेंट प्रिपेयर करना है तो हम हाई पोलैरिटी का और लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स को मिक्स करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि या हमने कोई सैंपल हमारे पास जो है वो मिक्सचर के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद है तो उनके अकॉर्डिंगली हमने अपने मोबाइल फेस सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोबाइल फेस के बाद हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम यूज़ कर रहे हैं, कॉलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, कॉलम जो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ ऑल द कॉलम इज टू सपोर्ट द स्टेशनरी फेस। कॉलम का मेन काम क्या होता है कि हम अपना स्टेशनरी फेस कॉलम के अंदर पैक करते हैं, तो इसीलिए जो भी हमारा कॉलम होता है जिस चीज़ का वो बना हुआ वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी जो सॉल्वेंट हम ट्रैवल करवा रहे हैं या फिर हमारे पास जितने भी मिक्सचर के अंदर जो है वो हमारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो हमारे कॉलम को इफेक्ट ना करें। कॉलम डायमेंशंस, लेंथ एंड डायमीटर रेशोस, कॉलम की जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, लेंथ और डायमीटर रेशो क्या होती है, कॉलम डायमेंशंस मीन कि कॉलम के लेंथ और डायमीटर कितने होते हैं। यूजुअली जो कॉलम्स यूज़ होते हैं वो 10:1 मतलब 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ, और 1 mm का जो है या 1 सेंटीमीटर का जो है वो उसका डायमीटर। 30:1 30 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, और 100:100 जो है वो उसका लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर, और 1 जो है वो उसके डायमीटर। वेरियस सेट, अच्छा, इसके अलावा लेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड अपॉन, अब हमने यह चीज़ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ की कॉलम्स जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। अब ये है कि जो डिफरेंट टाइप लेंथ के कॉलम्स हैं, ये हम कॉलम की जो लेंथ हमने सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो कॉलम है वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 30 का हो, 100 सेंटीमीटर का हो, किस चीज़ पे बेस करता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कंपाउंड टू बी सेपरेटेड, कि हमने कितनी लेंथ का अपना कॉलम यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो मिक्सचर है उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद है तो हम जितना लंबी लेंथ का कॉलम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास बेटर सेपरेशन होगी, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कम लेंथ का कॉलम है तो हो सकता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर के अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स मौजूद है तो उन सबको सेपरेट ना करें। सेकंड चीज़ जो आती है लेंथ ऑफ द कॉलम, कि हमने जो है वो टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट, किस टाइप का एब्जॉर्बेंट जो है वो हमने यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कॉलम की लेंथ सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है क्वान्टिटी ऑफ द सैम्पल, कि जो आपका सैम्पल है वो कितनी क्वान्टिटी में है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सैम्पल कॉलम की जो लेंथ है वो सेलेक्ट करते हैं। अफिनिटी ऑफ कंपाउंड टूवर्ड द एब्जॉर्बेंट यूज्ड, कि हमारे जो भी कंपोनेंट है जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसकी हमारा वो उस एब्जॉर्बेंट जो हम कॉलम के अंदर पैक कर रहे हैं उसके लिहाज से उसकी उनकी अफिनिटीज़ किस तरह से हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अफिनिटीज़ की बेसिस पे ही क्या हो रही होती है, सेपरेशन होती है। बेटर सेपरेशन विल बी ऑब्टेन विद अ लॉन्ग नैरो कॉलम देन शॉर्ट थिक कॉलम बिकॉज नंबर ऑफ प्लेट्स विल बी मोर। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि क्या होती है, बेटर सेपरेशन विल बी ऑब्टेन विद अ लॉन्ग नैरो कॉलम, बेटर
separation will be obtained with a long narrow column। ठीक है, लॉन्ग कॉलम हो और नैरो हो, मतलब कि इसका डायामीटर कम हो। जितना हमारे पास लॉन्ग कॉलम होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेट्स होंगे। नंबर ऑफ़ प्लेट्स मतलब क्या कि उतना ही ज़्यादा हमारे पास एब्जॉर्बेंट पैक होगा, उतने ही ज़्यादा हमारा सैंपल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है हमारे पास सेपरेशन होगी। तो नॉर्मली लॉन्ग और नैरो मतलब क्या कि ज़्यादा विड्थ, ये जो विड्थ होती है कॉलम की कम होनी चाहिए, डायमीटर कम होना चाहिए, वो कॉलम जो है हमारे पास बेस्ट प्रिपरेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, कि कॉलम को जो है वो किस तरह से पैक करते हैं और किस तरह से हम अपना जो है वो सैंपल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर डिटेक्शन का किस तरह से करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।